साइंटिस्ट को माइक्रोप्लास्टिक ह्यूमन के ब्लड में पहली बार मिला है। माइक्रोप्लास्टिक इतना खतरनाक होता है कि अगर वो हमारे ब्लड में जा रहा है, मतलब ऑर्गन्स में जा रहा है, और इसकी वजह से हमारी मौत जो है वो भी हो सकती है। तो क्या है माइक्रोप्लास्टिक, क्या है इसका मतलब, आइए आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हो कि साइंटिस्ट जो है उन्होंने माइक्रोप्लास्टिक जो ब्लड है ह्यूमंस का फर्स्ट टाइम यहाँ पर फाउंड किया है। अब इसकी वजह से क्या है, माइक्रोप्लास्टिक जो है ये प्लास्टिक पार्टिकल्स होते हैं जो 5 mm से कम डायमीटर के होते हैं, मतलब काफ़ी छोटे होते हैं। कई बार तो दिखाई भी नहीं देते हैं, इसलिए उनको माइक्रो कहा जाता है। और जब वो ह्यूमन के अंदर घुसते हैं, जब वो ऑर्गन्स में जाते हैं, तो ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं। ब्लॉकेज क्रिएट करने की वजह से जो ऑर्गन से फंक्शन करना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से सडन डेथ जो है वो भी हमें देखने को मिलती है। साइंटिस्ट ने यहाँ पर माइक्रोप्लास्टिक ह्यूमन के ब्लड में डिस्कवर किया है पहली बार। और ये एक वार्निंग है कि अगर यहाँ पर ह्यूमन के ब्लड में है तो ऑर्गन्स जो है उसमें भी जाने में कोई देरी लगेगी नहीं, ऑर्गन्स में भी यहाँ पर माइक्रोप्लास्टिक जो है वो पहुंच चुके होंगे। और ये एक बहुत बड़ा कंसर्न जो है पूरे ह्यूमन सोसाइटी के लिए देखने को मिलता है। देखिए, माइक्रोप्लास्टिक अगर हम देखते हैं तो इसको हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक है प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक, दूसरा है सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक। प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक अगर हम देखते हैं तो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं जो डिज़ाइन किए जाते हैं कमर्शियल यूज़ के लिए, मतलब इसमें क्लोथिंग बोलिए, बाकी टेक्सचर्स बोलिए, टेक्सटाइल बोलिए, उसके लिए यहाँ पर इनका इस्तेमाल होता है। सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक अगर हम देखते हैं तो ये ब्रेकडाउन की वजह से होते हैं, मतलब जो मेन प्लास्टिक है उसका जब ब्रेकडाउन होता है, जब टुकड़े होते हैं, तब वो माइक्रोप्लास्टिक में कन्वर्ट होता है, जैसे कि वाटर बॉटल हो गए, है ना। तो इसकी वजह से क्या होता है, माइक्रोप्लास्टिक क्रिएट होता है। और ज़्यादातर क्या होता है कि हम इनको पानी में फेंकते हैं, है ना, मरीन में फेंकते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि मरीन में जाने की वजह से वो यहाँ पर पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। और जो मरीन में जाते हैं तो मरीन एनिमल्स जो है वो उनको खाते हैं, उनके अंदर माइक्रोप्लास्टिक जाता है। फिर मरीन एनिमल्स को ह्यूमंस खाते हैं, तो ह्यूमंस के अंदर भी माइक्रोप्लास्टिक जो है वो जा रहे हैं, जिसकी वजह से अब उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना जो है वो करना पड़ सकता है। अब यहाँ पर अगर हम IUCN की बात माने तो एटलीस्ट 8 मिलियन टन जो है प्लास्टिक वो ओशन में हमें देखने को मिलता है हर साल, जिसकी वजह से 80% जो मरीन डेब्रीज है वो यहाँ पर माइक्रो प्लास्टिक से हो रही है। तो इसकी वजह से जो मरीन ऑर्गेनिजम्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। और उन्हीं की वजह से जो ह्यूमंस है, क्योंकि ह्यूमंस भी यहाँ पर जो मरीन ऑर्गेनिजम्स है उनको खाते हैं, तो इस वजह से ह्यूमंस जो है वो भी काफ़ी बड़ी रिस्क पर यहाँ पर आ जाते हैं। अब देखिए, इम्पैक्ट अगर आप देखोगे तो इम्पैक्ट दोनों ही जिंदगियों पर हो रहा है। एक तो मरीन लाइफ पर भी हो रहा है। मोस्ट विजिबल और डिस्टर्बिंग इम्पैक्ट जो है वो है सफोकेशन और एंटेंगलमेंट ऑफ 100 ऑफ मरीन स्पीशीज। क्योंकि क्या है, जब प्लास्टिक आ जाता है, प्लास्टिक का एक घेराव बन जाता है, तो उस समय पर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो ऑर्गेनिजम्स है वो सफोकेशन की वजह से मर जाते हैं। दूसरा, ह्यूमंस पे अगर इम्पैक्ट देखते हैं तो ह्यूमंस जो है वो मरीन एनिमल्स को कंज्यूम करते हैं, सी फूड कंज्यूम करते हैं, जिसकी वजह से उनको भी यहाँ पर सीवियर हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस जो है वो आ सकते हैं। अब यहाँ पर इंडिया ने क्या इसके लिए कोई इनिशिएटिव लिए हैं, तो बिल्कुल लिए हैं। जैसे कि सिंगल यूज प्लास्टिक जो उसका एलिमिनेशन यहाँ पर कहा गया है। 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उन्होंने कहा है कि सिंगल यूज प्लास्टिक को हमें एलिमिनेट करना है 2022 तक। इमीडिएट बैन जो है अर्बन सिटीज में हमें देखने को मिला, कुछ राज्यों में जैसे महाराष्ट्र जो है वहां पर भी हमें सिंगल यूज प्लास्टिक जो उसका बैन देखने को मिला। इंपॉर्टेंट रूल्स लाए गए हैं, जैसे कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 लाया गया है, जिसके तहत हर लोकल बॉडी जो है वो रिस्पॉन्सिबल रहेगी इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने के लिए, जिससे कि जो प्लास्टिक वेस्ट होता है उसका सही तरीके से सेग्रीगेशन हो सके, कलेक्शन हो सके, डिस्पोजल हो सके, जिससे कि ये जो माइक्रो प्लास्टिक है ये मरीन ऑर्गेनिजम्स में जाकर वहाँ पर पोल्यूशन जो है वो क्रिएट ना करे। उसी के साथ प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल 2018 देखने को मिलता है, जहाँ पर एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, मतलब यहाँ पर जो प्रोड्यूसर रहेगा माइक्रो प्लास्टिक का, जो प्लास्टिक बनाने वाले लोग हैं, उनकी ये ज़्यादातर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि वो यहाँ पर सही तरीके से कलेक्ट करे और उसको डिस्पोज करे। मतलब मैं अगर प्लास्टिक की बॉटल बना रहा हूँ तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि वो प्लास्टिक की बॉटल जो है उसको सही तरीके से मैं डिस्पोज करूँ। अनप्लास्टिक कलेक्टिव एक वॉलंटरी इनिशिएटिव है जो लॉन्च किया गया था UNEP इंडिया के द्वारा। इंडियन इंडस्ट्री, WWF इंडिया, इनके द्वारा यहाँ पर लाया गया है, जिससे कि यहाँ पर जो हेल्थ है हमारे प्लेनेट का उसको सुधारा जा सके, जो माइक्रो प्लास्टिक है उसका कम इस्तेमाल करके या इस्तेमाल जो है उसको एलिमिनेट करके। तो ये कुछ यहाँ पर जो इनिशिएटिव्स है वो देखने को मिलते हैं। लेकिन अब जब यहाँ पर माइक्रो प्लास्टिक इतना आगे फैल चुका है, इतना ज़्यादा जब आगे जा रहा है, तो यहाँ पर सोचने वाली बात है और देखने वाली बात है किस तरीके से हम इसको टैकल कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर आपको माइक्रो प्लास्टिक के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।